अगर हमारी दृष्टि परिवर्तन हो गई तो निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करें विरोध, अपना ही प्रभु मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मैं ही सब रूपों में विराजमान हूं। इतना भाव आ गया सब बात में। राम जी हनुमान जी से कह रहे, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे प्रभु हैं इन सब, सच्ची वही है। ये केवल बाहरी रूप मायाकृत है, अंदर पावर वही है। जैसे हाइलोजन, बल्ब, हीटर, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सब नाम रूप अलग अलग है, लेकिन बिजली पावर एक ही है। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये सब करण अलग अलग हैं, लेकिन इन करणों में जो पावर है, कारण, वो एकमात्र परमात्मा है। ये रास्ते रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जो जान गया वही महात्मा है। अपने लोग अहंकार की तरफ, विचार में अहंकार रहना ये विष है। शरीरों में ममता होना ये संबंधों में विष है। भोगों में सुख बुद्धि होना ये भोगाशक्ति विष है। इस विष को मिटा दे तो संसार में परमानंद स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि वही है। चाहे उसे हनुमान कहो, चाहे राम कहो, चाहे शिव कहो, चाहे कृष्ण कहो, उसके नाम अनेक है, वो तत्व एक है। ठीक है, खूब नाम जप करो, कोई गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, ये आपको किसी भी तरह सुख चैन से नहीं रहने देंगे। यहां भी आपको अशांति रहेगी और मरने के बाद भी दुर्गति होगी, क्योंकि ऐसे आचरण करवा लेंगे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप बड़े कृपा पात्र हो, आप वृंदावन आए हो, संत समागम में आए हो, अगर ऐसे आचरण कुछ भी अभी तक करते रहे हो तो नियम ले लो कि ऐसी बात ना करो, तो आपका जीवन मनुष्यता ही नहीं देवत्व से युक्त हो जाएगा। दैवी संपदावान बन जाएंगे, आप नारायण बन सकते हैं, आप हरि को प्राप्त हो सकते हैं। आप गलत आचरण करेंगे भूत बन जाएंगे, आप नाली के कीड़ा बन जाएंगे। जब देवराजेंद्र की पदवी पर राजा नहुस बैठा और पापाचरण करने लगा तो अजगर योनि को प्राप्त हो गया। समझो, कर्म से देवराजेंद्र पद, कर्म से इंद्र पद से अजगर। तो अगर अपने से चूक हो जाएगी तो अपने को नाली का कीड़ा बनने के लिए कितनी देर लगेगी। तो अब हम मनुष्य योनि से नीचे न गिरे, हम ऐसा भजन करें, ऐसा साधन करें, ऐसे आचरण करें कि हमें अच्छी सबसे बढ़िया योनि मिली मनुष्य शरीर, हम फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करें, फिर ऐसे अपनी राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, भगवत सेवा करें या मुक्त हो जाएं। अब हम नीचे नहीं जी सकते। जैसे जिसका लेवल हो गया कि वो 50,000 रुपए महीने खर्चा करके जी रहा है, अब वो 100-200 में नहीं जी सकता। ऐसे 83,99,999 योनियों के ऊपर आपने मानव देह पाई, बड़ा अच्छा सौभाग्य मिला। अब यार इसको मत खो देना। ऐसे गंदे आचरण अगर हो जाएंगे तो ये योनि छीन ली जाएगी, हमें नीची योनियों में भेज दिया जाएगा। राधा राधा राधा। अमित बजाज जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपने मेरे जीवन को चमत्कारों से भर दिया, मुझे आपसे प्यार हो गया है। गुरुदेव, आप ही मेरे राधा, आप ही मेरे गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया मेरे जीवन में एक चमत्कार और कीजिए। गुरुदेव, मेरी ये आखिरी चाह है जो आपके बल से ही पूर्ण हो सकती है कि मेरा निरंतर नाम जप चलने लगे। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे। गुरुदेव, मुझे इस लायक बना दिए कि हर श्वास श्वास में नाम चलने लगे। कृपया मार्गदर्शन करें। इसके प्रति जब महत्व बुद्धि हो जाती है तो हमारा अभ्यास काम करता है। देखो, भजनानंदी महात्माओं का संग, भजन करने की प्रेरणा, भजन में रुचि, भजन बचाने की कला और भजन पचाने की कला, ये सब प्राप्त, पर भजन करना उपासक को होता है, प्रेरणा उधर से प्राप्त होती है। इसका अभ्यास जब प्रारंभ किया जाता है तो इस पर सबसे पहले महत्व बुद्धि की जाती है। जैसे धन पर महत्व बुद्धि होती है तो हम थोड़ा भी घाटा बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमें 500 रुपया रोज मुनाफा मिल रहा है तो 450 मिलने पर मुझे पसंद नहीं आएगा। दिन भर क्लेश रहेगा कि आज 50 रुपए का मेरा घाटा हुआ, और अगर 550 आ गए तो थोड़ा प्रसन्नता आएगी, मोद आएगा कि आज हमने। ऐसे नाम के प्रति कभी घाटा बर्दाश्त न हो। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। संपूर्ण आचरण करते हुए भगवान को समर्पित करना और नाम जप में इतना प्रीति हो जाना कि जैसे थोड़ा भी नाम जप छूटा तो हम सह न पावे। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए जैसे मछली को जल से अलग किया जाए
तो तड़पड़ाकर प्राण छोड़ने लगती है। ऐसे में नाम नहीं छोड़ सकता। इतना नाम में प्रीति हो जाए कि भगवान आ जाए और कह दे मेरे दर्शन करो, मेरा नाम छोड़ दो जपना, तो मैं राजी नहीं होऊंगा। जिस नाम के बल से आप आए उसको मैं नहीं छोड़ सकता। नाम से इतना महत्व बुद्धि हो जाए कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी एक तरफ दे और कह दिया जाए कि नाम छोड़ दो, वो ना छोड़े, तब उसे महाभागवत कहते हैं। पहले नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो जाए। जब अपने लोगों को गुरुजनों ने उपदेश किया था ना बचपन में, तो रात्रि में जग जग के सब सो रहे, चुपचाप उठे, एकांत में पीपल का वृक्ष था, वहां गए, बस अभ्यास, इतना अभ्यास किया जाए कि हमारी दिल की धड़कन और नाम एक हो जाए। इसी के आगे नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। जैसे धड़कन नहीं धड़क रही, इसी के साथ नाम जुड़ जाता है, रोम रोम नामाकार वृत्ति हो जाती है। तो जिससे नाम जप कर रहे हो, तो जो नाम है मान लो राधा, तो उसको सामने देखने की चेष्टा करो, नेत्रों से हम ऐसे देख, रंग भरा राधा, बड़े अच्छे अच्छे रंगों से भर रहे हैं, मन को आसक्त करना है। अब नाम ऐसे हम देख रहे हैं, अब हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हम आपके चेहरे को देख रहे हैं, तो हम नाम देख रहे हैं। इस समय जप नहीं पा रहे, नाम हमारा चल रहा है, हम आपको देख रहे हैं, हमारे दिमाग में राउंड 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 बार बार उसी का बात आपसे कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। निरंतर नाम कैसे चलता है? ऐसे नाम है। इसका अभ्यास, टीवी चल रही है, हम खड़े हैं, जैसे भिक्षा मांगने गए, रास्ते में टीवी चल रही है, अब हम खड़े हैं, पूरी टीवी की तरफ देख रहे हैं, बाहरी वाला देख रहा है, टीवी हम वहां अपना अभ्यास दृढ़ कर रहे हैं कि अगर ऐसे दृश्य चल रहे हैं, गाना बजाना चल रहा है, तो मेरा नाम छूटना नहीं चाहिए। साउंड बज रहा है, खूब गाने हो रहे हैं, मतलब यहाँ वृंदावन में तो भागवती की गाने बजेंगे टीवी में। अब वो हम खड़े हैं, वहां भिक्षा लेने जा रहे हैं, 20 मिनट खड़े हैं चुपचाप, और वहां नामाकार वृत्ति कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी साउंड, कोई भी आवाज, कोई भी दृश्य मुझे नाम से छुड़ा ना पावे। भूखे रहकर अभ्यास नाम का, छके होने पर अभ्यास नाम का, दुखी अभ्यास नाम का, सुखी अभ्यास नाम, हर परिस्थिति में मुझे नाम ही नाम में करना है। अब जब नाम के प्रति ऐसी महत्व बुद्धि है, अभी हम लोग नाम का घाटा बर्दाश्त कर लेते हैं। 1 लाख रुपया का मुनाफा हो तो 2-4 घंटे नाम भूल सकते हैं, तो महत्व बुद्धि नाम में नहीं हुई। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चत वाणी। हमारा लाभ नाम है, अगर नाम छूटा तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होए। हमारे जिब्या में नाम चल, आज का सत्संग सुना है क्या? ना है? हाँ, हम सबसे बड़ा ज्ञान हमको है कि हमारे नाम चल रहा है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं, इससे बड़ी कोई गति नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमारी जिह्वा पे नाम, जो नामी है वही नाम बनकर हमारी जिह्वा पे बिना सच्ची सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हर महात्मा के जीवन का अंतिम विश्राम स्थली यही नाम है। सब साधन करने के पर जब नाम पे रुचि पैदा हो गई, नामाकार वृत्ति, तो इसी नाम में रूप प्रकाशित होता है। जैसे हम राधा राधा राधा, तो यहीं आ जाएंगे प्रिया प्रीतम। एक दिन अपने आप जहां आप राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं, वहीं दिखाई देगा प्रभु विराजमान है। बस जहां उनकी रूप माधुरी की एक बार झांकी मिली, तो नैनन पी मूर्ति बसे, तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुनि प्रेम के, अब और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। हिरय अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। उसी में रह रहा है, पर किसी से कोई लगाव नहीं, सच्चिदानंद प्रभु के प्रेम में। तो ऐसा महाभागवत सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। अपने परिवार की क्या बात, वो लोगों को तार देता है। इसलिए नाम पर महत्व बुद्धि कीजिए। अब कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है? कौन तरता है? बोले यह संगास त्यजति, यो महानुभावो सेवते, यह निर्ममो भवति। 3 बातें कही गई नाम जापक में। अगर ये 3 बातें हैं तो उसका नाम सिद्ध हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। क्या? बोले पहला है यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है।
अब आप नाम जापक हो, गंदा दृश्य देखोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, गंदी अंदर की वृत्तियों का संग करोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, तो नाम कभी नहीं चल पाएगा, निरंतर नहीं चल पाएगा। कुछ दिनों के बाद नाम में अरुचि हो जाएगी, कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा आने लगेगा, क्योंकि मन मलिन होने पर फिर बात नहीं बनती। नाम जापक को यो संगास त्यजति, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, हम अपमान नहीं करेंगे, पर हम उनका संग नहीं करेंगे। जिनके संग से हमारी कुमति बढ़ जाए, गोस्वामी जी पद लिख रहे हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। क्योंकि सियाराम जी के उपासक बोले, जिसे सियाराम प्रिय नहीं है, वो चाहे जितना सगा संबंधी हो, मुझसे करोड़ों दुश्मनों के समान मान करके कभी संग नहीं करेंगे। यो संगास त्यजति, जो ऐसे कुसंग का त्याग कर देता है। अब संग त्याग से ही केवल हमें चैन नहीं पड़ेगी, हमें संग भी चाहिए। तो बोलो, यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। महापुरुष कौन है? जो 3 पर विजय प्राप्त कर लिए। मद माने अहंकार, मदन माने काम, और मत्सर माने ईर्ष्या, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। जो इन 3 मकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वो महापुरुष कहा जाता है। जो काम विजयी है, जो अहंकार विजयी है, जो ईर्ष्या विजयी है। कंचन तजना सहज है, सहेज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए, यो महानुभाव सेवते। जो ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए, अब ऐसे महापुरुष बाजार में थोड़ी मिलते हैं, जमात में नहीं मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगत भगवान भेजते हैं, या तो उस महापुरुष को आपके पास, या आपको उस महापुरुष के पास। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, जब भगवान जिस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसे कृपा प्रसाद देते हैं कि महापुरुषों का संग दे देते हैं। पहचान महापुरुषों की बाहरी नहीं पहचाना जा सकता, कि वो लाल कपड़ा पहने या पीले पहने या काले पहने या हरे पहने या गुलाबी पहने, इनसे मतलब नहीं। अपनी अंदर पहचान ढूंढनी है। जिनके संग, जिनके संभाषण, जिनके दर्शन से हमारे विकार नष्ट होने लगे और भगवान में प्रीति बढ़ने लगे, सदमार्ग प्रकाशित होने लगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो महापुरुष हैं। जिनके पास बैठने से भगवान का विस्मरण हो जाए, संसार की बातें अच्छी लगने लगे, संसार का दृश्य मन में जमने लगे, वो कोई भी हो, संग का त्याग कर देना चाहिए। वो माया ही है, वो भगवान की भक्ति नहीं है। जिनके संग से हमारे अंदर देवी संपदा आने लगे, जिनके दर्शन से भगवान की प्राप्ति की इच्छा होने लगे, जिनके दर्शन से हमको जलन पैदा हो जाए कि मैं कितना नीच हूं, मैं अभी तक ऐसा ऐसा करता रहा, आज से मैं नियम लेता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे कहते हैं महानुभाव, उसे कहते हैं साधु। ये साधारण पहचान, वस्तुता तो भगवान ही जानते हैं, इस स्थिति को कोई बाहर से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि साधुता का नाटक तो नौटंकी ड्रामे में भी, सिनेमा में भी किया जाता है। बहुत अच्छे से वो साधु का नाटक करता है, नहीं करता, वो साधु थोड़ी हो जाता है। साधुता का नाटक करना साधु नहीं होता है। साधुता एक स्थिति होती है, और उस स्थिति को स्थिति वाला ही जान सकता है, और वो स्थिति सब में होती नहीं है। तो भगवान जानते हैं उस स्थिति को, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें साधु संग प्रदान, यो महानुभाव सेवते। तीसरी बात कही कि ममता रहित, निर्ममो। अगर हम सबकी सेवा कर रहे हैं तो उसमें भगवत भाव रखें। ममता रखेंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सजन्मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे,
भगवान कहते हैं मैं ऐसा प्यार करता हूं उस भजन करने वाले को जिसने सबकी ममता घसीट कर मेरे चरणों में बांध दी, जो समदर्शी है, जो न हर्ष न शोक, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, क्यों मेरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु है। बोले जैसे लोभी का हृदय धन में बसा रहता है, ऐसे मैं उसको प्यार करता हूं, उसका चिंतन करता हूं, वो मुझे इतना प्यारा लगता है। तो यो संगास्त्यजति, यो महानुभाव सेवते, यह ममता रहित, जो ममता का त्यागी है, कुसंग का त्यागी है और भगवत भक्तों का संग करता है, निश्चित उसका भजन बढ़ेगा और भजन बचेगा और भजन पचेगा। तीन बातें, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच गया तो ठीक हो गया, अब वो स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ, वो अपने में स्थित हो जाए। नहीं, भजन का भी अपच होता है, भजन पच जाना जानते हो, भजन जहां पच जाता है तो ऐसे हो जाता है। पच, जब चावल पच जाते हैं, जिन्हें पक जाते कहते हैं ना, कहीं से भी पकड़ो दब गया ना, तो उसको सदवई भाषा में कहते हैं चावल सिद्ध हो गया। चावल सिद्ध, सिद्ध का मतलब कहीं भी दबाओ कठोरता नहीं रह गई। सिद्ध का मतलब संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। पता है सरल चित्त है, इनका स्वभाव बहुत सरस है, अनंत माताओं जैसा सो, क्योंकि परिपक्व भगवान का जो स्वभाव है वही भक्त के हृदय में उतरता है। तो हम भगवत प्रेमी महात्माओं का यदि संग मिल गया तो सबसे बड़ा लाभ मिल गया, यही लाभ शंकर जान। उमा संत समागम सम न लाभ कछवान। अब हम संतों के वचनों को मान ले, उनके वचनों के अनुसार चले तो भजन में प्रीति हो जाएगी। चिंता मत करो, जबरदस्ती जिह्वा से नाम जपाना है, मन लगे आनंद लगे, लाभ वही मिलेगा जो मन लगने पे होता है, वही ना लगने पे मिलेगा। मन लगे हो आग छुआ दो तो जल जाओगे, बेमन छू जाए तो जलाएगी तो है ही। कोई गुस्सा से छुला दे तो जल जाएगा, और कोई प्यार से छू ले तो जल जाएगा। उसमें दाहिका शक्ति है, ऐसे नाम में तारण शक्ति है, नाम में प्रेम प्रदान करने की शक्ति है, नाम में नामी को अधीन करने की शक्ति है। तो भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल दिष्ट। सबसे प्रार्थना हम हर बार करते हैं कि आप शराब मत पिए, आप मांस मत खाइए, आप पराई माता बहनों से व्यभिचार मत कीजिए, आप जुआ मत खेलिए, आप चोरी मत कीजिए। थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये बातें नहीं करोगे ना, थोड़ा भी नाम जप करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। और ये सब बातें करोगे तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो ये गंदे आचरण करेगा उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, हमारे पास श्री जी ने आपको भेजा है, आप कृपा करके आए हो, तो शराब न पियो, मांस मत खाओ, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, अपने आचरणों को सुधार लो। मानव जीवन कोई कुत्ता सुअर का जीवन नहीं है, पशु जीवन नहीं है, आप एक मनुष्य हैं। आपका ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि एक बार जिससे मिलो वो याद करे कि यार मैं किसी से मिला था, कितना मृदु स्वभाव, कितना अच्छा स्वभाव। ऐसा ना हो कि आपके मिलने के बाद कैसे दोबारा हमारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए। ये राक्षसी स्वभाव पैदा करते हैं। आप चाहे जैसे हो, लेकिन आपका हृदय राक्षस हो जाएगा और वो आपका सर्वनाश कर देगा। हमें लगता है अपने हृदय से इस राक्षस को निकालना होगा, इस कुमति को नष्ट करना होगा। इसलिए हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर जो भाई ऐसी कभी गलती कर रहे हो वो आज से ना करें। अगर हम किसी भी स्थिति शरीर की हो, हम आपसे बात करते हैं तो यही कि आप सुखी हो जाएं, आपका मंगल हो जाए, आप इस जन्म में भगवान को प्राप्त करें, हमारी लालसा बस इतनी है। आप रोग है आपके अंदर, कष्ट सहते रहो, बहादुर बनो, भगवान को प्राप्त कर लो। बोले हम गए, हमारा रोग ठीक, ये हमारा लक्षण है। रोग है तो उसे भोग लो, ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करो कि टूटो मत, नाम जप करके और भगवान को प्राप्त कर लो। ये जन्म छोटे मोटे रोग मिट गए, फिर क्या हुआ? भव रोग तो है ना, मरोगे तो है ही ना, उसको कौन रोकेगा? उसको रोकना। नाम जप के प्रभाव से मृत्यु मुझे स्पर्श न कर सके, शरीर ऐसे छूटे जैसे हाथी के विशाल गले से फूलों की माला। कोई दुख नहीं, जन्मत मरत दुसादुख होई, उसका कोई फर्क नहीं, और मैं भगवान के पास जाऊं। इस जन्म में जो कुछ हमारे प्रारब्ध में लिखा है, सुख दुख, उसे भोग लेते हैं और भजन इकट्ठा करके उसे भगवान को देते हैं और भगवान हमें मिल जाए।
भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा यही है। जब भगवान मिल गए तो कौन सा सुख बकाया रह जाएगा। जिसने सृष्टि रची है जब वो हमारा हो गया तो सृष्टि की कौन सी वस्तु ऐसी है जो हमें प्राप्त करना बाकी रह जाए। इसलिए सबसे विनय, अच्छे आचरण वाले बनो और खूब नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको सुख मिलेगा, भगवान की कृपा अवतरित होगी आपके हृदय में, आप मनुष्य से नारायण बन जाओगे। तस्मित् जने भेदा भावाद, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद होता है। और अभेद होते हुए भी एक और बड़ी बात है, मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हाँ, भगवान ने स्वयं आदेश किया है, सातों सम महिमय जग देखा, वो मोते अधिक संत कर ले। संत का मतलब होता है जो भगवान के भजन में है और अच्छे आचरण वाला होता है। भेष है, हमारे अच्छे आचरण नहीं है तो हम संत थोड़ी है। भेष नहीं है, अच्छे आचरण और नाम जप कर रहा है, वो संत है। देखो विभीषण जी से कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, इसलिए अच्छे आचरण करो, नाम। शिवाली जी मेरठ से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जो बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं यदि किसी गलत मार्ग पर जाने लगे तो क्या अपने नाम जप दान करके उनको भजनानंदी बना सकते हैं? जब तक स्वयं हम सत्संग नहीं सुनेंगे, स्वयं हम सतमार्ग में चलने की इच्छा नहीं करेंगे तो हम किसी का परिवर्तन नहीं कर सकते। आपके परिवर्तन की इच्छा से ही आपका परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो अगर ऐसा होता तो आप एक मां हो, संत में अनंत मां का वात्सल्य होता है। वो किसी को भी साधन न बताते, सीधे कृपा करके उनको भगवत प्राप्त कर देते, उनके सारे दुख नष्ट कर देते। संत क्या, स्वयं भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं। भगवत प्राप्ति के लिए सारे साधन किए जा रहे हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं ये आने जाने वाले विकारों को जब तक तुम सहोगे नहीं, मेरा निरंतर चिंतन करोगे नहीं, तब तक तुम मुझे जान ही नहीं पाओगे, तुम प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत, कौन मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, हे अर्जुन ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये आने जाने वाले, इनको सहो, धर्म पूर्वक चलो। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हे अर्जुन मेरा अनन्य चिंतन करो, मुझे अपना मानो, सर्वस्व भाव मेरे में समर्पित कर दो, हो गया तू मेरे को जान जाएगा और सामने खड़े हैं सरकार, मेरे को प्राप्त कर लेगा। मतलब आपका परिवर्तन आपकी स्वेच्छा से होगा। नहीं चाहे जितना हम उपदेश कर ले, चाहे जितना और उपाय कर ले, लेकिन आप यदि ना जगना चाहे और सोने का नाटक करे, कुछ नहीं होने वाला। आपको जागने की इच्छा, हाँ ये है, हम अपने पुण्य बल से तुम्हें सुख देने की चेष्टा करेंगे तो कुछ अनुकूलता सांसारिक मिल सकती है, लेकिन बुद्धि का परिवर्तन आपके सत्संग सुनने से होगा, आपकी स्वीकृति से होगा, किसी के कहने से नहीं होगा। नहीं तो जितने भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त महात्मा हैं वो सब यही चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारी समाज अच्छे आचरण वाली हो जाए, धर्म से चले, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। पर हम अगर आचरण गलत करेंगे तो हमारा ये जो श्लोक है, हमारे जो उपदेश है, ये आपको सुखी नहीं कर पाएंगे। आप स्वीकार करें, आप अच्छे आचरण करने लगे तो अभी आपको अनुभव होने लगेगा, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, संत की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की कृपा है। पर आप स्वीकार न करें तो नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप स्वीकार कर ले तो आप हमारे पास आए या ना आए, वहीं परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जहां आप हैं वहीं से आप असत क्रियाओं को, असत भोजन को, असत चिंतन को बलात् छोड़ना शुरू कर देंगे। मिले बाद में और छोड़ना पहले शुरू कर दिया। ये हुआ आपकी स्वीकृति। अगर हमारे करने से होता तो हम संकल्प से सब कर देते। एक बार बहुत बड़े महापुरुष हैं भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो भाव में थे एकदम। तो बहुत से जो निजी भक्त थे चरण पकड़ लिए और कहा भाई जी इस समय मैं समझ रहा हूं आप राधा माधव में बिल्कुल समाये हुए हैं, आप हमको भी राधा माधव के दर्शन करा दो।
तो उस भाव दशा में भाई जी ने कहा था कि प्रियजनों, हम तुम्हें कैसे बताएं, यदि हमारे कहने से राधा माधव आपको मिल जाते तो हम निश्चित अभी दर्शन करा देते। लेकिन राधा माधव का सिद्धांत है, जब तक आप विकल नहीं होगे उनके दर्शन के लिए, जब तक आप भजन नहीं करोगे, तब तक वो यही है पर आपको दिखाई नहीं देंगे। आपको भजन करना पड़ेगा, आपको अच्छे आचरण करने पड़ेंगे। अब आप भजन कर रहे हो और आप उसको दे रहे हो तो उसकी सुख सुविधा बढ़ सकती है, लेकिन बुद्धि तभी परिवर्तित होगी जब साधु समागम वो स्वयं करे और उसे स्वीकार करे। किसका प्रश्न था, आप समझ पा रहे? हाँ, इसका ये ऐसे नहीं होता कि हम उसको सुख प्रदान कर सकते हैं। मान लो भजन बल दिया, अब वो गलत चिंतन वाला, तो उसे जो सुख चाहिए वही सुख बढ़ता चला जाएगा। उसकी बुद्धि को शुद्ध करना है तो उसको सत्संग में हमें लाना होगा या उसे सत्संग सुनाना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अरे सब कुछ नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा। बहुत बड़े महाभागवत के घर में वेन जैसे दुष्ट का जन्म हुआ, अधर्म, घोर अधर्म करने वाला, और बहुत बड़े राक्षसी स्वभाव वाले के घर में प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप, उसके घर में प्रहलाद जी। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की जो माता जी थी कयादु, देवराज इंद्र ने जब सुना कि वो हिरण्यकश्यप तो भारी तपस्या कर रहा है, तो यही अवसर आक्रमण करो, उसके महल में जो सब मार डालो शत्रु पक्ष को, ऐसी राजनीति कहती है। वो गए तो जो सयाने 3 पुत्र थे वो तो भाग गए। अब गर्भ, उसको देखा तो उनका गर्भ में हत्या करना है तो ठीक नहीं, कयादु को बंदी बना लो और ले चलो, जब गर्भ बाहर प्रकट होगा तो उसको मार देंगे, क्योंकि हिरण्यकश्यप का। तो लिए जा रहे थे बंदी बना के। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिले, बोले कहां लिए जा रहे हो इसको? तो उनका इसका वध करेंगे, जब इसका पुत्र प्रकट हो जाएगा उसको मारेंगे। बोले तुम्हारी क्या ताकत, काल की भी ताकत नहीं कि इस बालक को मार सके, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान का भक्त आ गया है। चलो हमारे आश्रम छोड़ो इसको। फिर कयाधु को आश्रम ले गए और जो भक्ति का उपदेश किया, तो 5 वर्ष के बालक में जो स्थिति थी वो बहुत हजारों वर्ष साधना करने के बाद कहीं आती है, वो 5 वर्ष के बालक में थी। तो क्या हुआ, गर्भ से उपदेश प्रारंभ कर दिए तो महान भागवत बन गया। तो अगर हम माता हैं या पिता हैं, छोटे बच्चों को अगर हमने संस्कार नहीं दिए, कल यही बात कही थी, एक माता, प्राय माता पिता इन्हीं भावों से दुखी रहते हैं, तो हम कहा देखो सारा दोष बच्चे के ऊपर ही नहीं हम कह सकते, आप लोगों की भी गलती है। आप माता पिता होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं क्या? आप यही केवल सिखाते हैं रुपया कमाओ, भोग भोगो, वो तो वही वो कर रहा है। अब तुम्हारे प्रति श्रद्धा या धर्म के प्रति श्रद्धा, ये तो कभी सिखाई नहीं, ये तो कभी सिखाया नहीं। और आप खुद ऐसे आचरण युक्त रहें कि जिनका वो दर्शन करके, जिनको वो समझ रहा है यही संसार के सुख है, आपके आचरण पर वो प्रभाव पड़ेगा बच्चे का जो आपको भयानक दुख देने वाला है। पहले बहुत पर्दा रहता था, माता पिता बहुत सावधान रहते थे। हम गांव की बात कह रहे हैं, कभी बच्चों को कभी ऐसा भाव ही नहीं आने देते थे जिससे उनके संस्कार बिगड़े। आज आप लोग खुद ऐसे आचरण विहीन वृत्तियां धारण किए हुए हैं कि वही संस्कार पढ़ते। अब बाद में रो, तुम्हारे रोने से अब क्या चले? हमें लगता है अगर माता पिता अपने संस्कार ठीक करें और बच्चों को बचपन से संस्कार दें, तो हमें लगता है बदलाव क्यों नहीं हो जाएगा। देखो आज जो हम बाबा जी तुम्हारे सामने बैठे हैं बने, इसमें बहुत बड़ा रोल माता पिता का है। हमारे यहां जब संत जन आते थे ना, चलो पैर धो संतों के, हाँ चरणामृत पियो, माथे पे डाल, जाओ घर में छिड़क के आओ, संता साष्टांग दंडोत को देखो संत आ रहे हैं, बैठो बैठो। अब वो कीर्तन कराए, श्री राम जय जय नाम कीर्तन, अब वो कथा सुना रहे। उनका प्रभाव पड़ा कि हमारे हृदय में हम भी संत बने, हम भगवान। अगर हमें गलत संग मिलेगा तो हम भी वो गलत करें, चोर का संग करेंगे तो चोर बनेंगे, व्यभिचारी का संग करेंगे तो व्यभिचार करेंगे, नशेबाज का संग करेंगे तो नशेबाज। साधु का संग हुआ तो मालूम हमारे भाव में विरक्ति थी तो हम विरक्ति में, लेकिन जो गृहस्थी में है वो भी विरक्ति से कम नहीं है। आज भी भागवत गीता पाठ करके फिर अपने कार्य को जाना, नियम से जप करना, भजन करना। अब ये घर में संस्कार है तो वो घर के सब सदस्य भजन करते हैं, और अभी संस्कार बदल जाए तो फिर सब सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो पूरा का पूरा दोष हम नवीन बच्चों को ही ना दें, कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है उनके भ्रष्ट होने में। मात पिता बालक कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावें। कभी बैठाल के बताया धर्म किसे कहते हैं? हाँ,
हम लोगों को डांट लगती थी, उठ, 4 बज रहे हैं, सो रहा है, बच्चे जब थे, क्योंकि 13 में तो निकल ही पड़े, उठो, पहले धरती के पैर छू, ऐसे दोनों हाथ दे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, चलो सब बड़े बुजुर्गों को पैर छुओ। ये सिखाया गया था, जो संस्कार दिए गए। अब उठ के सबसे पहला हम धरती माता के पैर छुए, ऐसे हाथ, और फिर माँ पिता बाबा दादा जो बड़े सब खुश रहा खुश। प्रातः कालीन बेला, और ये हमारे भगवान करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, आधा घंटा कीर्तन हो रहा है, आरती ठाकुर जी को, चरणामृत प्रसाद सब ले बुद्धि। अब घरों में क्या हो रहा है, आप देख लो क्या हो रहा है, टीवी चल रही, ऐसे संस्कार उनमें दिए जा रहे हैं कि संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, गंदे आचरण, गंदी दृश्य, गंदी बातें। अब आप सोचो तुम्हारे पैर छुए, तुम्हारी आज्ञा में रहे, नहीं, उनके पास वो बुद्धि नहीं रह गई, क्योंकि उसमें प्रधान रोल आपका है। कई बार हमने एक डाकू की बात बताई, सुल्ताना डाकू नाम था, बचपन में हमने उसकी नौटंकी देखी थी। जैसे छुट्टियों के समय होते थे, कोई उत्सव हुआ तो बच्चे सब जाते तो गए, उसको जब पकड़ा गया और उसको जब फांसी की सजा दी गई तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उसने कहा मां से मिला दो। जब मां को मिलाया तो नाक काट ली मुंह से ऐसे। हमने ऐसा क्यों किया, बोले जब पेंसिल चुरा के लाए थे तो मां ने कहा था बहुत अच्छा बेटा, काम आएगी, आज मैं सबसे बड़ा डाकू बन गया हूं, उसी शब्द ने मुझे डाकू बना दिया, बहुत अच्छा बेटा काम आएगी, और आज फांसी पे चढ़ने जा रहा हूं, इसका कारण मेरी मां है। हमें लगता है छोटे बच्चों को संस्कार माता पिता पहले गुरु होते हैं, बाद में तो शिकायत करने से अब काम नहीं बनेगा कि हम उसको बदल सके। देखो जब मिट्टी कोमल होती है तो हम उसका आकार दे सकते हैं कोई भी, लेकिन जब वो आवे में पक जाती है तो फूट के वो चुभने वाली बन जाएगी, वो कोई आकार नहीं बनने वाली। तो जब तक बच्चा कोमल बुद्धि का, कोमल हृदय का है, हम संस्कार बदल सकते हैं। और जब बड़ा हुआ, जैसे आप लोग, अब आप बदलना चाह रहे हो तो बदल जाएगा, कोई बदल नहीं सकता आपको। आप बदलना चाहो तो आप बदल सकते हो। तो इसलिए हमें लगता है कि हमारी जो समाज में कुछ कुरीतियां फैल गई हैं, बहुत गंदी बातें फैल गई हैं, ये जो व्यभिचार करना, ये जो नशा लेना, गंदे गंदे नशा लेना, ये जो मनमानी आचरण करना, ये हमारे समाज के लिए घोर पतन का रास्ता है। माता पिता राष्ट्र समाज सेवा, इसकी कौन बात सोचे, वो नशे में डोल रहा है, उसको नशा चाहिए, नहीं मिलेगा तो माता पिता का वो पीड़ा पहुंचाएगा, अपमान करेगा, धन छीनेगा, यही हो रहा देख लीजिए। जब व्यभिचार में उतर गया अब वो कुछ भी हिंसा कर सकता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमें लगता है अगर एक एक व्यक्ति अपना सुधार करे तो हमारी पूरी समाज ठीक हो जाए, पर हम किसी को सुधार नहीं कर सकते। जब कोई कहता है हमने ये छोड़ा तो हम हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरा नहीं है, धन्यवाद आपका है। यदि आपने स्वीकार कर लिया और आप सुखी हो गए तो हमारी सेवा बन गई, हमें ये लाभ मिला, हमारा मानव जीवन धारण करना, हमारा साधु वेश धारण करना, शास्त्र स्वाध्याय करके साधना में चलना, हमारी बात आप मान गए, आप एक सुखी हो गए तो हमारा जीवन सार्थक हो। पर आपकी स्वीकृति हुई ना, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, दूसरा कोई आपको नहीं सुधार सकता। आप अपने को नष्ट कर सकते हैं, दूसरे किसी की ताकत नहीं कि आपको नष्ट कर दे। आपके आचरण ही ऐसे हो जाएंगे कि आपको नष्ट कर दिया जाएगा। वो आचरण ही बड़ा होकर के इतना विशाल दुख बन जाएगा कि आपको नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा अपने आप द्वारा आप उद्धार कीजिए। संत उपदेश कर देंगे, भगवान उपदेश कर देंगे, धारण तो आपको करना है। तो ये है अपना उद्धार, जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई हमारा परिवर्तन नहीं कर सकता। और ये अब बहुत बात बढ़ गई है, अगर हमें छोटे से सही मार्ग दिखाया जाए तो हमें लगता है काफी सुधार हो जाए। अरे धर्म से चलना है हमें, ऐसे अब कोई शास्त्र स्वाध्याय नहीं करता, क्या धर्म है क्या कर्तव्य उसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि माता पिता को खुद ज्ञान नहीं कि धर्म क्या है, शासन क्या है, पवित्रता क्या है, संयम क्या है। इसलिए आज हमारे समाज में कुछ तो जागृति जैसे हमें दिखाई दे रही, तो आनंद मिलता है कि भाई भगवान की बहुत कृपा आप सबके ऊपर है कि आप साधु समागम के लिए आए, आप अच्छे वचन सुनना चाहते हैं, आप अच्छे आचरण धारण करना चाहते हैं। नहीं तो आप खुद देख लीजिए आज क्या हमारे समाज में हो रहा है।
कोई बिरला है अपने कर्तव्य का पालन करे। नहीं, पद प्राप्त हो गया, अधिकार प्राप्त हो गया, अपने सुख में हम लग गए, जबकि कर्तव्य मिला है सबको सुख प्रदान करना। जो भी पद है, जो भी अधिकार है, वो हमारे लिए नहीं है, हमारे राष्ट्र के लिए है, हमारे समाज के लिए है। जो भी बल, बुद्धि, पद, अधिकार, धीरे 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 हम उसे अपने सुख में बदल रहे हैं। ये दुरुपयोग हो गया, कर्तव्य का पालन नहीं हुआ। इसलिए कर्तव्य का पालन आ जाए तो हम आप बार बार चीख चीख के कहते हैं, आपको निश्चित परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कर्तव्य विहीन हो रहे हैं, अगर दो चार ऐसे माला भी घुमाए ना तो नाटक माना जाता है। हमने देखा जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो एक बैच डाकुओं का था, उनका जो प्रधान था वो गंगा जी में इतना खड़ा होकर के जब करता था 2-3 घंटे, और इसके बाद जो है जैसे फिरौती के पकड़ के लाते थे ना, अब वहीं सफीपुर आश्रम था तो उसी में रहते थे, तो रात के चीख आती थी तो हम पूछते थे वहां के जो केवट थे मछली मारने वाले कि बहुत अल्लाह, बोले उसने जिंदा काट के बहा दिया। अब क्या करेगा वो माला गंगा जी में खड़े करके? नाटक ही तो हो रहा है, जीवों की हिंसा कर रहे हो, दूसरों को सता रहे हो, घोर दुर्गति होगी। आचरण पवित्र हो, माला मत घुमाओ आप, राधा राधा राधा, और सबको सुख पहुंचा रहे, आप महात्मा ही हो। बहुत तपस्या तो की हिरण्यकश्यप ने, ऐसी कोई बिरला ही करेगा, लेकिन क्या किया? संतों को दुख देना, देवताओं को दुख देना, जनों का नाश कर देना, तो भगवान नरसिंह रूप से फाड़ के फेंक दिया, नहीं ना? किस काम में आई तपस्या? तो हम ज्यादा तपस्या या ज्यादा उसकी तरफ नहीं प्रेरित करते, हम प्रेरित कर रहे हैं तुम्हारे आचरण सुधरने के लिए। आचरण सुधर गया, कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तुम बिल्कुल महात्मा हो, पक्का भगवान के अंश हो। उसके लिए कोई तुमको साधना थोड़ी करनी है, बाप को बाप कहने के लिए कोई साधना करनी है। हम भगवान के अंश हैं। हाँ, हमारी जबान गंदा ना बोले, पवित्र हृदय रहे, राधा 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 बोल रहे और अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो माता जी, किसी के द्वारा दिए हुए भजन बल से यदि उसकी बुद्धि बदलती होती तो जितने बड़े बड़े संत हुए हैं सब यही कर देते। उपदेश की जरूरत नहीं, ले जाओ, जाओ भजन करो। लेकिन कहां ऐसा होता है? महापुरुषों के पास रहते हुए भी बहुत ही गलत देखा। एक हमारे वृंदावन ब्रज में सिद्ध महात्मा थे, रामदास काठिया बाबा, तो वो काठ पहने रहते, उनके गुरुजी ने पहना था इतना मोटा काठ। अब उनकी सेवा में एक शिष्य रहता था और बड़े बड़े लोग आते, जब संतों का ऐसा प्रभाव होता है तो उनको लगा कि इस काठ में जरूर कोई अशर्फी या हीरा भी होगा, क्योंकि बाबा कभी उतारते ले, रात दिन बांधे रहते हैं। बाबा को जहर दे दिया। अब वो सिद्ध पुरुष जहर कोई काम नहीं किया, फिर काट के दिखाया उन्होंने कि देख रहे कुछ नहीं, ये गुरु जी ने दिया था कि कभी नींद ना आवे रात्रि में, इसलिए इसको हम बांधे। तो हमें ये लगा, जैसे एक और बहुत बड़े संत थे, उनके शिष्य थे, कई बार सुनाया है, वो अपने गुरु का वैभव देखकर उनको लगा कि किसी को भी मानती दे सकते हैं, और अभी हम बड़े शिष्य हैं, अगर पधार जाए तो दावा हम पेश कर देंगे। तो उनके खान पान में जहर मिला दे दी, और खप्पर में नारियल के ऐसे उन्होंने ऐसे देखा, सबको कहा कि जाओ, और उसको बोला, ये कोई कथा नहीं, घटना है, ऐसे देखा, कहा बच्चा इससे नहीं मरने वाले हम। अब कांप गया कि गुरु जी को बस, और पूरा पान कर लिया। 7 दिन ऐसे आसन में बैठे रहे। 7वें दिन एकांत में फिर बोले, जा रहे हैं बच्चा, पर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, गुरु की हत्या। बोले देखो तुम्हारे विष से नहीं मरे, 7 दिन हो गए, पर अब जा रहे हैं। जे भी उन्होंने संकल्प किया, शरीर छूटा, पूरे शरीर में विष फैल गया। वो अपने योग बल से रोके हुए थे, अपने सामर्थ्य का दर्शन करा कि देख, और वो भगवान के विधान को देखा कि 7 दिन अभी और आयु है। फिर इसके बाद जो कि दुर्दशा हुई उस शिष्य की, जैसे पानी भर जाए फिर सूख जाए तो पपड़ियां नहीं पड़ जाती, ऐसे पूरा शरीर पपड़ी पपड़ी, और जहां ऐसे करो वहीं से मवाद, वहीं से छोटा कीड़ा। तो चिल्ला चिल्ला के रो के कहता था, गुरुद्रोह। अब आप बताओ, ब्रह्मानंद में मगन ऐसे महापुरुष को, ऐसे महायोगी को पास रहते हुए जहर दे दिया ना। इसका मतलब है यदि आप सुधार न करना चाहो तो कितने भी बड़े महापुरुष के पास जाओ, आपका कल्याण नहीं होगा। आप सुधार करना चाहो तो 10,000 किलोमीटर दूर से एक शब्द कान में पड़ा सत्संग का, और आपका जीवन बदल गया। आप उसमें प्रधान। हर्षा जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव,
क्या श्वासों के प्राणायाम के साथ मंत्र जप किया जा सकता है? क्योंकि जब श्वासों पर ध्यान केंद्रित होता है तो उसी से परिपक्वता होती है। अगर हम प्राणायाम ना भी करें तो नाम जप पर अधिक संख्या पर ध्यान होने पर स्वाभाविक प्राणायाम होने लगता है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब का स्वाद नाम को पावे। जैसे शांत अगर बैठे, अब हम श्वास खींच रहे हैं, 8 नाम 10 नाम 15 नाम 20 नाम, फिर आराम से हम छोड़े, कोई पकड़ने की जरूरत नहीं, आराम से छोड़े। इससे प्राण वायु का अपने आप शोधन हो रहा है, हमारे प्राण अपने आप सूक्ष्म हो रहे हैं, और जो प्राणायाम हठ योग से लाभ मिलता है वो सहज नाम जपने से अपने आप प्राप्त हो जाता है। योगियों का जो सूक्ष्म विषय है वो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना है। अब आपका नाम चल रहा है, इससे बड़ा लाभ क्या होगा? तो हमको अलग से अगर हम प्राणायाम करते हैं और नाम चलाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जिसकी अगर नाम में ही केवल एकाग्रता करनी है तो फिर प्राणायाम अपने आप स्वाभाविक होता है। और प्राण, ब्रह्मचर्य और मन तीनों का एक संयोग है। अगर प्राण सूक्ष्म हो गए तो मन अचंचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अगर प्राण और मन दोनों ठीक हैं तो ब्रह्मचर्य अर्थात जनेंद्रिय पर वो विजय प्राप्त कर लेगा। क्रम से किसी एक पर अगर वो जनेंद्रिय पर संयम कर ले ब्रह्मचर्य, तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे। भोगी पुरुष का स्थूल प्राण हो जाता है, मन मलिन हो जाता है, चंचल हो जाता है। मतलब 3 में से कोई एक अगर शासन में ले लिया जाए तो तीनों आ जाते हैं। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का बहुत बड़ा योग है। और देखो हमारा मानव देह इसीलिए मिला है कि हम कुछ दिव्यता प्राप्त करें। नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के द्वारा अपने मन का मनोरंजन करते हुए जीवन व्यतीत करना, ये कोई मानव जीवन की दुर्लभता नहीं है। यहाँ जितने भी भोग हैं सब मलिन है। स्वर्ग में जो भोग है ना, बड़े बड़े ऋषियों के मन में क्षोभ पैदा कर देने वाले हैं। पर देव दुर्लभ दे ही कही गई, तो क्या इन्हीं मलिन भोगों के भोगने के लिए नहीं? यही दिव्यता। हम नाम जप करें, अध्यात्म शक्तियां हमारे अंदर जागृत हों। किस लिए? सबका मंगल करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए। अपने प्रणाम नमस्कार मान संपत्ति सुख भोग का जो त्याग करता है वही भगवत प्राप्ति के हेतु समस्त जगत को भगवत स्वरूप मानकर सेवा करके परम पद में आरूढ़ होता है। जो सुख वांछा से युक्त, जैसे लोगों का मान्यता है, लोगों की मान्यता कि हम कमाते हैं, हम खाते हैं, क्यों भगवान का भजन करें, क्यों दूसरों को सुख पहुंचाएं, सेवा करें, हमारी संपत्ति हमारा मकान। तो आप भागवतिक विधान को नहीं जानते, इसलिए ऐसा आप पाप कर रहे हैं। शास्त्र की बात कह रहा हूं। कैसे? अब आपको लौकिक रीत से समझाते हैं। आपने करोड़ों रुपया कमाए, माना आपने बहुत मेहनत करके कमाए, लेकिन हमारी सरकार को आपने टैक्स नहीं दिया, तो आप चोर माने जाएंगे, आपका रुपया जब्त हो जाएगा, आपको जेल की होगी ना? होता है ना? होता है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। ये शरीर, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, सूर्य, चंद्र। बिजली लेते हो, टैक्स से देते हो? देता नहीं दोगे तो कट जाएगी बिजली, नहीं कट जाएगी? देखो भगवान सूर्य, आप क्या टैक्स देते हो? ऑक्सीजन का क्या टैक्स देते हो? जल का, सबका टैक्स है। पर ये दिखाई नहीं देता। दैवी शक्तियां तुम्हें नष्ट कर देंगी यदि होश में नहीं चलोगे। तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है, शरीर है, बुद्धि है, वो समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, परिवार सेवा के लिए और आपके शरीर सेवा के लिए। ये शरीर भी आपका सेवा पात्र है, इसी से धर्म की पूर्ति की जाती है। अगर आप मनमानी भोग भोगेंगे और ये सोचे कि संपत्ति के स्वामी हम हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। आपके अंदर अधर्माचरण की वृद्धि होगी, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो और हम ये जाने कि धर्म क्या है, हमें कैसे चलना है, इसके लिए नाम जप आवश्यक है। नाम जपत आई सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा करी मोई। नाम जपते ही बुद्धि पवित्र होने लगती है और बुद्धि बुद्धि नहीं रह जाती, सुबुद्धि हो जाती है। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश आ जाता है ज्ञान का, जिसे विवेक कहते हैं।
तब मनुष्य जीवन सार्थक होता है। नहीं ऐसे हमारी हालत होती चली जा रही कि हम बिना भोगों के जी ही नहीं सकते। देखो अंदर आ गया है, अब मरने मात्र की बात सोचकर डर लगता है, क्योंकि हम बिना शरीर के रह ही नहीं सकते। कितना अज्ञान हो गया है। यद्यपि हमारा शरीर से अपने ना कभी संबंध था, ना है, न रहेगा। यद्यपि मृषा पर छूट अति कठिन है। इसीलिए भगवान ने कृपा करके शास्त्रों में वर्णन किया, भगवान संतों के हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, फिर यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आप मुक्त होने के लिए भेजे गए हो। अपने कर्तव्य का पालन करो, घर परिवार की भगवत भाव से सेवा करो, समाज की, राष्ट्र की, आप मुक्त हो जाओगे। आपकी गाड़ी है और आप भारत की भूमि में चल रहे हैं, टैक्स देना पड़ेगा आपको, है नहीं? हाँ, मतलब कुछ फ्री नहीं है यहाँ भी। तो ऐसे भागवतिक टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देवता नष्ट कर देंगे। अगर यज्ञ आप नहीं करते, यज्ञ का मतलब होता है अपने धर्म का पालन, स्वाहा यज्ञ नहीं कही जाती, कर्तव्य का पालन। जैसे किसी के आप पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, आप किसी समाज के पद पे हैं, आपका जो कर्तव्य है धर्म पूर्वक कर्तव्य करो। दैवी शक्तियां देख रही हैं, आपका बिना मांगे सहयोग करने लगेंगी, क्योंकि आप सृष्टि संचालन कार्य को धर्म पूर्वक कर रहे हैं। और अगर आप अधर्म से चलेंगे तो अग्नि देवता, वायु देवता, भूमि, जल, आकाश, यही तुम्हें नष्ट कर देंगे, किसी और की जरूरत नहीं। वो चलती गाड़ी में 8 लोग बैठे थे, आग लग गई, कोई नहीं बचा, भस्म कर दिया। तुम्हारा रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा जितना है, ये सब तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। ये धर्म से नहीं चलोगे। जरा सी हिली, किलोमीटरों बसा हुआ नगर मिट्टी में मिल गया। एक लहराई, किलोमीटरों। ये कौन है? जल देवता, अग्नि देवता। तूफान आया, मिट्टिया मिट कर रहा है, क्या है ये? वायु देवता। हाँ, आकाश से ओले गिर रहे, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बहुत। ये तो फ्री नहीं मानव जीवन, इसका टैक्स है। यदि भजन नहीं करते, दूसरों की सेवा नहीं करते, तो आपसे पाप बनेगा, बनेगा, पक्का बनेगा। दूसरे प्रकार से समझाते हैं, जैसे हमको भारतीय जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो हमें भेजें, आप अमुक देश जाइए और ये भारत सरकार का कार्य करना है। तो आप कहेंगे मैं सुविधा चाहिए, तो आपको बंगला मिलेगा, वहां परिवार, सब व्यवस्था आपकी, जो जैसे 2 मार्ग हैं, विरक्ति और गृहस्थी। जिनको ये भगवान ने निश्चित कर दिया कि तुमको ऐसे चलना है, निवृत्ति मार्ग में तुमको निश्चित कर दिया, पत्नी देते हैं, परिवार देते हैं, सब सुख सुविधाएं देते हैं, पर अपना कल्याण करना है तुम्हें, मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होना। अब वो विदेश गया, सब किया, बच्चों को पढ़ाया, सब किया, लेकिन जिस सरकारी काम से आया तो वो काम नहीं किया। अब जब वहां से लौट के आया और उससे पूछा गया आपने काम किया, बोले नहीं। तो सुविधाएं किस लिए दी गई थी, तुम्हें भेजा किस लिए गया था? अब उसको जेल होगी कि नहीं होगी? जेल होगी ना, सरकारी काम में। ऐसे आप यहाँ जन्म लिए, खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, कमाओ खाओ, लेकिन आपका कार्य था भगवान का भजन करके, दूसरों की सेवा करके मुक्त हो जाना। नहीं मुक्त हुए तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये बात समझ में आ जाए, हमारा जीवन केवल भोगों के लिए नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं जाना, उठते बैठते चलते फिरते 1 पैसा नहीं लगना। भगवत प्राप्ति में पैसे की जरूरत नहीं है, 1 पैसा नहीं। राधा 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 परम धन। और जैसे सेवा है, सेवा में किसी से चंदा मांगने की जरूरत नहीं, कोई धन छीनने झपटने की जरूरत नहीं। 4 रोटी हैं, आज 3 पालो, 1 रोटी को टुकड़े करके डाल दो, कुछ चिड़िया, कुत्ते, पशु हो गई तुम्हारी सेवा। अगर तुम्हारे पास बहुत है तो बहुत आयत में सहयोग कर दो, अगर नहीं है तो 4 रोटी पाते हैं, उनमें से 1 निकाल दिया, 1 दूसरे की सेवा में, 1 गाय को दे दी, किसी दिन किसी पशु पक्षी को दे दी। अच्छा, किसी दिन कोई भूखा गया तो आज हम उपवास कर देते हैं, 1 टाइम, शाम टाइम पालेंगे, आप पालें। बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, बहुत बड़ी सेवा हो गई। इसके लिए चंदा मांगने की जरूरत नहीं। ये मनुष्य जीवन ये राक्षस बनकर व्यतीत करने के लिए नहीं। आज हमारे भाइयों में, नवीन पीढ़ी में बहुत दोष उत्पन्न होता जा रहा है। दूसरे को दुख देना एक नॉर्मल बात हो रही है। एक माता जा रही है, अब वो मोटरसाइकिल में बैठे, ऐसे जंजीर चैन होती ना, खींचा, अब वो मुंह भरा गया। अब हमें लगता है
क्या राक्षसी हृदय हो गया, इतना भी विचार नहीं किया कि मेरे जैसा ही उसका शरीर है, एक चंद रुपयों के लोभ से हम उसको कितना बड़ा दुख दे सकते हैं। वो मर सकती है, उसको कष्ट हो, हाथ पैर टूट सकते हैं। ऐसे देखो कितना बेविचार, कितना दोष बढ़ता जा रहा है। हम लोग इतने निर्दयी होते जा रहे हैं, कोमल पशुओं को हिंसा करके, भून के, उबाल के हम सोचते हैं बहुत बलवान बन जाएंगे। नहीं नहीं, अध्यात्म बल होता है। ये पार्थिव शरीर का बल तुम्हें भोगों में लगाएगा, काम क्रोध लोभ में, और ये तुम्हारे पाप होंगे और ये तुम्हें बराबर दुख पहुंचाएगा। जो दुर्गति कर रहा है उसमें हमारी रति बढ़ती चली जा रही है, बेविचार में, हिंसा में, पाप में, चोरी में, अधर्म में। बोले शॉर्ट कट चले बिना कोई करोड़पति धनी नहीं बनता है, तो उसे क्या हो जाएगा? उसे क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ा के 8वीं 10वीं बिल्डिंग से अगर आप फेंको जाओगे तो ज्यादा कष्ट होगा, और सीढ़ी से फिसल जाओगे तो थोड़े कष्ट होगा। आप इतना पाप करके एकत्रित करोगे, फिर जब विनाश होगा फिर तुम महान दुख को प्राप्त होगे। ये तो होगा साधारण, और असाधारण दंड मिलेगा नरक आदि में, अन्य योनियों में। इसे सबसे प्रार्थना है, समझ लो जैसे सरकारी कर आपको देना ही है, ऐसे मनुष्य जीवन का कर है महामंगलमय। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा राधा। क्या जाता है? अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान लो। माता की सेवा, पिता की सेवा, पत्नी की कामनाओं को पूर्ण करना, पुत्र को पढ़ा लिखा कर करना, अपने शरीर की पूर्ण। राम राम कृष्ण 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 हरि हरि राधा राधा। प्रभु आपने परिवार रूप सेवा दी है, हमारे तो उतना ही है कि हम इतने की सेवा कर लें। कभी कोई भूखा आ जाए, भोजन, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो। भगवान को नाटक नहीं पसंद है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, जैसे हो आप वैसे, और भगवान का भजन करे तो निश्चित भगवान की कृपा। ये मानवदेह इसीलिए मिला है। समाज का आज जो वातावरण, आज जो बुद्धि की सोच है, बहुत पढ़े लिखे हैं, विनम्रता नहीं है, बहुत बुद्धिमानी, लेकिन विनाशकारी कर्म किए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर श्वास श्वास हम नाम जप करें, बहुत आनंद प्राप्त होता है। हो सकता है पूर्व प्रारब्ध के अनुसार शरीर रोगी हो जाए, पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार विपत्ति आ जाए, वो आएगी। जैसे दिन आया है तो रात भी आएगी, रात आई तो दिन आएगा। ऐसे सुख दुख का क्रम है। पाप और पुण्य हमसे दोनों हुए, तो जब पुण्य आएगा तो सुख आ जाएगा, जब पाप का आएगा तो दुख आ जाएगा। लेकिन हम पाप और पुण्य केवल भोगते ही रहे, उससे बचने का उपाय है नाम। अगर हम राधा राधा राधा, तो श्री जी प्रिया जो हमको इतनी सामर्थ्य देंगी कि हम दुख में भी मुस्कुरा के निकल सकते हैं, हम विपत्ति में भी धैर्यवान रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो सुख में अभिमान में फूल जाते हैं और दुख में टूट जाते हैं, फिर सोचते हैं हम अपने शरीर को नष्ट कर दें। ऐसा है मानव जीवन, ऐसा नहीं। खूब नाम जप, जो सिद्धि चाहिए, जो लाभ चाहिए, हमारा हृदय का विश्वास, हमारे शास्त्रों के स्वाध्याय का फल और संतों से अनुभूत विषय, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो गुरु प्रदत्त प्रणव हो या भगवान का कोई भी नाम हो, जिसने निरंतर नाम को पकड़ लिया वो परम लाभ, परम सिद्धि, वो महात्मा है, गृहस्थ में रहते हुए महात्मा है। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो तुम चाहे जितना बुद्धि लड़ाओ, माया से नहीं जीत सकते। इतनी बात समझ लो। काम ऐसा बलवान योद्धा है सृष्टि का, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक उसके बाण का संधान है, और फूल का बाण है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब अग्नि बाण, वायुआस्त्र, ऐसा नहीं, फूल का बाण, और फूल के बाण से बड़े बड़ों को मुंह भरा गिरा देता है। और इससे बचे बिना कोई अपने स्वरूपानंद को या भगवदानंद को नहीं प्राप्त कर सकता। और उससे बचने का एकमात्र उपाय हरि शरणम, भगवान की शरण और नाम से।